Good morning, dear students. Today we will do English lesson 3, exercise number 4, page number 17. Grammar in use. आज हम इंग्लिश के लेसन 3 से पेज नंबर 17 पर ग्रामर इन यूज एक्सरसाइज करेंगे. First of all, read the question. A. Read the following sentences and make sentences using ago. इसे अंडरलाइन कर लीजिए. As shown in example. इस एक्सरसाइज में हमें एगो वर्ड का यूज करना है और सेंटेंस को दो सेंटेंस अगर दिए हैं तो उनको जोड़कर एक सेंटेंस बना करके लिखना है. पहले एगो का मतलब समझ लेते क्या होता है. एगो मतलब होता है बीते हुए समय के लिए इसको हम यूज करते हैं. जैसे यदि आपका जन्म 2013 में हुआ है, सन 2013, और अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020. नाउ काउंट आफ्टर 2013 टू 2020. आपको 2013 से 2020 तक काउंट करना है कि कितने इयर्स होते हैं. हम काउंट करते हैं. 2013 के बाद काउंट आफ्टर 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020. गिनते हैं कितना हो गया. 1 2 3 4 5 6 7. इसका मतलब है कि आपका बर्थ 7 इयर्स एगो हुआ है. कितने साल पहले हुआ है, 7 इयर्स एगो. यानी आप 7 साल के हो गए हैं. इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं. हैव ए लुक. एग्जाम्पल 1. तनु वेंट टू America in 1995. Full stop. Now it is 2004. तनु जो है वो अमेरिका गई थी 1995 में, और अभी चल रहा है ईयर 2004. अब हम यहाँ काउंट करते हैं कि कितने ईयर हो गए हैं 1995 से 2004 तक. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. कितने इयर्स हो गए हैं काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यानी 9 साल हो चुके हैं. अब इन दोनों सेंटेंस को हम ज्वाइन करेंगे और सिंगल सेंटेंस बनाएंगे. यहां से देख के, तनु वेंट टू अमेरिका. इससे अब यहां से हटा देंगे. इन दोनों के इस पूरे की जगह पे आ जाएगा 9 इयर्स. 1995 से 2004 तक होते हैं 9 इयर्स, और यहां साथ में लग जाएगा एगो. तो सेंटेंस हो गया, तनु वेंट टू अमेरिका 9 इयर्स अगो. अब नीचे जो एक्सरसाइज का सलूशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको इस तरह से बुक में नहीं करना है. आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक यानी इंग्लिश की कॉपी में या दिया हुआ पूरा क्वेश्चन लिखना है, पहला एग्जाम्पल लिखना है, और उसके बाद यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वो लिखने के बाद ये जो आंसर मैंने जैसा लिखा है डैश लगा के, ऐसा अपनी कॉपी में नई लाइन पे लिखते जाना है. आप इसे बुक में नहीं करेंगे. फर्स्ट, My father left भोपाल in 1974. मेरे पिताजी भोपाल को 1974 में छोड़ चुके थे, मतलब 1974 में भोपाल से जा चुके थे. Now it is 2004, और अभी चल रहा है 2004. एक तरीका इसका ये भी है कि हम डायरेक्ट काउंट करके पता लगा सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि बड़े वाले ईयर में से छोटे वाले ईयर को आप माइनस करेंगे तो उससे भी आंसर आपको पता चल जाएगा. बड़ा ईयर है 2000
4 माइनस कर सकते हैं 1974 4 माइनस 4 0, यहाँ 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, ये 0 कैरी, ये 0 बोरो करेगा इससे, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये बोरो करेगा 2 से, तो 2 बचेगा 1, और ऊपर वाला 1 माइनस नीचे वाला 1 हो जाएगा 0, ये वाला 0 हो जाएगा 10, इसको 1 बोरो करेगा तो ये बचेगा 9, और ये वाला 0 हो जाएगा 10, 10 माइनस 7, यहाँ बचेगा 3, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0, ये दोनों 0 को हम हटा देते हैं, 3 0 30। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 10 10, 1974 और 10 1984 और 10 1994 और 10 2004, 10 10 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। इस तरह से 30 वर्ष हो जाते हैं, मीन्स 30 ईयर्स हो जाते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, माई फादर लेफ्ट भोपाल। अब इसके बाद ये इन से जो लिखा हुआ ये पूरा छोड़ देंगे, यहाँ हम लिखेंगे 30 ईयर्स एगो, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं। सेकंड पर आते हैं, आई मीट माई ग्रैंडपा इन जुलाई। मैं अपने दादाजी से जुलाई में मिला था, जुलाई के महीने में। अब महीनों की बात हो रही है तो हम ईयर्स नहीं लिखेंगे, अब हमको लिखना पड़ेगा मंथ्स, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। नाउ इट इज दिसंबर, और अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, इट इज दिसंबर मतलब अभी दिसंबर मंथ चल रहा है। तो अब आप जुलाई के बाद आने वाले मंथ से दिसंबर तक काउंटिंग करेंगे। काउंट आफ्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 मंथ हो गए हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करते करना, आई मैट माई ग्रैंडपा, जो इन लिखा हुआ है यहाँ से पूरा छोड़ देंगे और वहां पे हम लिखेंगे कितने मंथ हो चुके हैं, 5 मंथ्स। मंथ में एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, अगर 1 होता तो यहाँ मंथ अकेला आता और साथ में आ जाएगा एगो, यानी मैं अपने दादा से 5 महीने पहले मिला था। नेक्स्ट नंबर 3, दिनेश वॉज वेरी लेट। दिनेश बहुत देर से आया था। अब इस सेंटेंस से भी हमें कोई भी काम की चीज नहीं मिली है। अब हम आगे का सेंटेंस रीड करेंगे। द क्लासेस बिगेन एट 10 o'clock। क्लासेस जो थी वो 10 बजे शुरू हो गई थी। नाउ इट इज 11 o'clock। अब ये बात जो हो रही है, ओ क्लॉक लिखा हुआ है, मीन्स आवर्स यानी घंटों की बात हो रही है। तो ये 10 बजे क्लासेस स्टार्ट हुई है और ये 11 बजे पहुंचा है। तो 10 से 11, 10 to 11, 11 मीन्स 1 आवर, 1 घंटे ये देरी से पहुंचा है। इसे हम इस तरह से बनाएंगे, दिनेश वॉज वेरी लेट। जो ऊपर लिखा है दिनेश वॉज वेरी लेट वो वैसा ही है जाएगा। फिर फुल स्टॉप और द के बीच में लग जाएगा एज। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे एज लगाना होगा। फिर यहाँ आगे शुरू करेंगे, द क्लासेस बिगेन। बिगेन के बाद इस पूरे को छोड़ देंगे यहाँ से और यहाँ आ जाएगा 1 और एगो। यहाँ पे और में एस नहीं लगा है क्योंकि यहाँ 1 है। अगर 1 से ज्यादा होता तो प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे हमको एस या एस लगाना होता। तो दिनेश काफी देर से आया था क्योंकि क्लासेस 1 घंटे पहले ही शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट नंबर 4, रामास सर्वेंट्स स्टार्टेड pouring the water out from 11 o'clock। रामा के जो नौकर थे वो रात में 11 बजे कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिए थे, हमने लेसन में पढ़ा है। नाउ इट इज 6 o'clock in the morning। और सारी रात वो पानी निकालते रहे और सुबह का 6 बज चुका था। तो अब हम देखते हैं कि रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक कितना समय होता है। रात के 11 o'clock से रात के 12 o'clock तक 1 आवर हो जाएगा। फिर 12 के बाद 12 से 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने आवर्स हो गए, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 आवर्स हो चुके हैं। इसको हम इस तरह बनाएंगे, रामास सर्वेंट्स started pouring the water out तक यहीं से लिखेंगे हम देख के। अब हमने देखा है कि 7 ईयर्स हो चुके हैं, यानी 7 घंटे पहले उन्होंने पानी खींचना शुरू किया था, 7 hours ago। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको अपनी कॉपी में करना है पूरा, और फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से लिखना है, फिर उसके नीचे जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ उसे देख के अपनी कॉपी में पूरा नोट करना है। ये जो है आपको समझाने के लिए किया गया है, इसे करने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप केवल समझने के लिए करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी पर हम आते हैं। ग्रामर में हम हैड और हैव का यूज करेंगे। अब इसके लिए हम पहले समझ लेते हैं। हैड जो है वर्ब का पास्ट फॉर्म है, और हैव जो है वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। जो काम प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में हो रहा है, अभी हो रहा है, उसमें हैव लगाएंगे, और जो काम पुराने समय में या पहले हो चुका है या हो गया था उसमें हम हैड लगाएंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब हम सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। आई डैश अ कार लास्ट ईयर। लास्ट का मतलब होता है पिछले, ईयर यानी साल, अ कार मीन्स कार, आई यानी मेरे पास पिछले साल एक कार है कहेंगे या थी कहेंगे, तो हम कहेंगे थी। जब कोई चीज पुराने समय में थी तो वहां पे लगेगा हैड, हैव नहीं लगाएंगे। नाउ फुल स्टॉप के बाद आगे पढ़ते हैं। आई डोंट डैश अ कार नाउ। आई डोंट यानी मेरे पास नहीं है कोई भी कार, नाउ मीन्स अब। अब यानी जो बात है वो है प्रेजेंट टेंस की, इसलिए यहां हम लगाएंगे हैव। जो भी बात प्रेजेंट टेंस यानी अभी के समय की है वहां पे हमें हैव लगाना है। तो सेंटेंस हो गया, आई हैड अ कार लास्ट ईयर, आई डोंट हैव ए कार नाउ। नेक्स्ट 2, आई डैश ओनली 10 एप्पल्स नाउ। नाउ लगा है यानी ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा। आई डैश 12 yesterday। yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो दिन बीत चुका होता है उसके लिए हम यूज करते हैं yesterday। तो yesterday जो है वो पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ लगेगा हैड। नेक्स्ट नंबर 3, आई सा रामू एंड हिज ब्रदर yesterday। मैंने रामू और उसके भाई को कल देखा था, yesterday यानी बीता हुआ कल। दे डैश बुक्स इन देयर हैंड्स। तो उनके हाथ में किताबें हैं या उनके हाथ में किताबें थी? उनके हाथ में किताबें थी। तो पास्ट टेंस होने के कारण, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस का वर्ड यूज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमें हैड लगाएंगे। नेक्स्ट, आई डैश अ पैरट। मेरे पास एक पैरट, बट इट फ्ल्यू अवे। पर वह उड़ गया। तो उड़ गया मतलब अभी तो पैरट नहीं है, पहले था। जब पहले था यानी पास्ट टेंस में था, पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे लगेगा हैड। नंबर 5, सोहन वॉज हंग्री बट ही डैश ओनली 10 पैसे इन हिज पॉकेट। सोहन भूखा था, वॉज लगा है यानी पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस आएगा तो वहां पे हमें लगाना है हैड, परंतु उसके पास केवल 10 पैसे ही उसकी जेब में थे। दोनों पास्ट टेंस में रहेंगे। अब इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा फर्क है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। यहाँ पे आई वाज हंग्री होता तो पास्ट टेंस का यूज करते, मगर यहाँ लिखा है आई एम हंग्री, मीन्स प्रेजेंट टेंस की बात है, तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब होने के कारण यहाँ लगेगा हैव। आई हैव ओनली 10 पैसे इन माई पॉकेट, व्हाट कैन आई बाय। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बातें पुराने समय में या बीते समय में हो चुकी है, जहां पर यस्टरडे आता है या लास्ट ईयर आता है, या वर्ब का पास्ट टेंस वाला सेंटेंस जैसे फ्लाई का फ्लू यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वॉज, तो वहां पे हमें हैड लगाना है। प्रेजेंट टेंस की वर्ब जो होती है उनके साथ में हमें हैव लगाना है, जैसे नाउ, नाउ मीन्स अब, नाउ, नाउ मीन्स अब, ये भी प्रेजेंट टेंस है। एम, एम जो है ये भी प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हैव
लगा है। इस एक्सरसाइज को आपको केवल बुक में करना है और ऊपर वाला ए एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है। इस लेसन का एक्सरसाइज नंबर सी भी हम करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नीचे जो लिखा हुआ सेंटेंस है ये पढ़ने हैं। आई कांट फाइंड माई पेंसिल। मैं अपनी पेंसिल नहीं ढूंढ सकता हूं। अब क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं? इट इज डार्क। डार्क मीन्स अंधेरा। इन द रूम। कमरे में अंधेरा है। जब हम इट इज का यूज करते हैं, इट इज का मतलब होता है प्रेजेंट समय की कोई भी बात। अब चूंकि अंधेरा है कमरे में, इसलिए पेंसिल नहीं ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह हमें सेंटेंस, यहाँ लिखे हुए सेंटेंस के लिए नीचे बने हुए टेबल से सेंटेंस बनाने हैं। इस तरह से लाइंस आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये समझाने के लिए बनाया हुआ है। नंबर भी नहीं डालने हैं, समझाने के लिए बनाया है। इसे आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी में यहाँ से देख करके करेंगे। पहला सेंटेंस लिखेंगे, उसके नीचे ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है उसके नीचे लिखेंगे, उसके आगे नहीं लिखेंगे। नंबर 1, आई हैव माई कोट ऑन। मैंने अपना कोट पहन लिया। कोट यानी ठंड में जब हम ठंड लगती है तो उससे बचने के लिए जो गर्म कपड़े पहनते हैं उसे कोट कहते हैं। अब क्यों पहना? इट इज कोल्ड, क्योंकि अभी ठंड है इसीलिए। सेकंड, तो ये इट इज कोल्ड आपको इस लाइन के नीचे लिखना है। नंबर 2, द सन इज अप। सूरज जब ऊपर चले जाता है मतलब उस समय क्या होता है? मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। सूरज ऊपर चला गया है मतलब अब सुबह हो गई है। नंबर 3, द काउज आर कमिंग बैक होम। गाय घर वापस आ रही हैं। गाय कब वापस आती है? शाम के समय। शाम मीन्स इवनिंग। इट इज इवनिंग, इसका मीनिंग है इट इज इवनिंग मीन्स शाम हो गई है। नंबर 4, आई एम गोइंग टू बेड। मैं अपने बिस्तर पर जा रहा हूं। किस समय जाते हैं? जब सोने का समय हो जाता है, मीन्स बेड टाइम। इट इज बेड टाइम। नंबर 4, इट इज बेड टाइम। नंबर 4। अब जो लास्ट बचा है, व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट का मतलब होता है कि कितना बज गया है या घड़ी में कितना बज रहा है। इसका आंसर हम देते हैं इट इज 1 PM। अभी दोपहर का 1 बज गया है। इस तरह से आपको इस बॉक्स की हेल्प से सेंटेंस बनाने हैं। पर सेंटेंस बनाने के बाद में यहाँ जो सेंटेंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस उसके नीचे लिखना है। ये वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे। आज का डेट 10.09.2020 लिख करके। थैंक यू।